बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने जब वफात सुल्तान के हवाले से पहली वीडियो बनाई थी तो तब ही मैंने एक और वीडियो बनाने का जिक्र भी किया था, जिसमें मैं सुल्तान महमद खान और वफात सुल्तान की मुलाकात के हवाले से बात करने वाला था। और आज इस वीडियो में हम उसी हवाले से बात करेंगे और एक और वाक़ये के हवाले से भी बात करेंगे जो कि वफात सुल्तान की जिंदगी से ही तल्लुक़ रखता है। तो इस वीडियो की जानब भी बढ़ते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा तमाम इंफॉर्मेशन जो होती है वो स्लाइड्स में इकट्ठी करता हूं, तो वहीं पर तमाम इंफॉर्मेशन ऐड है, उन स्लाइड्स की जानब ही बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिसका नाम है हिस्ट्री विद उसामा, तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको तारीख के तौर पर हकीकी मालूमात से आगाही मिल सके। बढ़ते हैं इस अपनी स्लाइड्स की जानब और देखते हैं कि इसमें मैंने आज क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं सुल्तान महमद खान के अबू अल वफा की जानब मुलाकात के जाने वाले वाक़े से ही। तो सुल्तान महमद फातेह जो कि औलिया और उलमा से मोहब्बत रखते थे, शेख अबू अल वफा से मुलाकात के ख्वाहिशमंद थे। एक दिन वो अपने करीबी साथियों के साथ शेख की खानकाह पहुंचे, मगर हैरत अंगेज तौर पर दरवाजा जो सबके लिए खुला था उनके लिए बंद था। मतलब शेख अबू अल वफा ने उनको कबूल नहीं किया, जैसा कि हमने इस सीरीज की पहली एपिसोड में भी देखा। और कुस्तुनतुनिया की फतह करने वाला सुल्तान आज एक दरवाजे के सामने खड़ा था जो ना खुला। वो खामोशी से बगैर शिकायत के वापस चले गए। अंदर शेख भी खामोश रहे और दरवेश अदब के बिना पर सवाल न कर सके। सब हैरान थे कि जो दरवाजा गुनाहगारों के लिए बंद ना होता वो सुल्तान के लिए क्यों बंद था। अब सुल्तान महमद खान की दूसरी कोशिश के हवाले से बात कर लेते हैं कि सुल्तान की जुस्तजू बढ़ती गई। कुछ वक्त बाद उन्होंने दोबारा जाने की कोशिश की, मगर दरवाजा फिर बंद था। उन्होंने अपने साथी को हुक्म दिया कि शेख के हुजूर अदब से जाएं और दरियाफ्त करें कि ये राज क्या है। साथी मुअद्दब तरीके से खानकाह में दाखिल हुआ और सुल्तान का सवाल शेख के सामने रखा। शेख ने दानाई से जवाब दिया कि हमारे सुल्तान का दिल नाजुक है। अगर वो यहाँ की रूहानी लज्जतों में महव हो गए तो वो अपनी जिम्मेदारियों की तरफ लौटना ना चाहेंगे, मगर ये जमीन और उम्मत उनके सुपुर्द है। अगर वो अपना फर्ज छोड़ दें तो हम दोनों ही गुनाहगार होंगे। तो ये वजह थी जिसकी वजह से वफात सुल्तान ने सुल्तान महमद खान को दरगाह में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी थी। इसके बाद शेख वफात सुल्तान कहते हैं कि उनकी रूह इस रूहानी माहौल में खो जाएगी और वो अपनी तमाम दौलत खानकाह को दे देंगे। जो दौलत बेवाओं, यतीमों और गरीबों के लिए थी वो यहाँ आ जाएगी। साथ ही दुनिया की मोहब्बत दरवेशों के दिल में दाखिल हो जाएगी। हम यहाँ से सुल्तान के लिए दुआ गू हैं, उनका दिल हमारे दिल में है। ये अल्फाज सुल्तान तक पहुँचाए गए तो सुल्तान ने पूछा कि जब शेख ये कह रहे थे तो उनके तासुरात कैसे थे। साथी ने कहा कि मेरे सुल्तान, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उनके दिल में गहरा गम था। ये सुनकर सुल्तान खामोश हो गए, मगर शेख वफात सुल्तान के लिए उनका एहतराम मजीद बढ़ गया। उसके बाद हम शेख वफात सुल्तान के बेटे के वाक़े के हवाले से बात करते हैं। तो एक दिन शेख को गैर मुतवक्का शिकायत मिली। उनके बेटे ने पानी लाने वालों के मुश्किलों में सुराख करने की आदत बना ली थी, जिससे पानी जाया होता। पहले तो लोग खामोश रहे, मगर जब मामला बढ़ा तो उन्होंने शेख को इतला दी। शेख ने अपनी बीवी से पूछा, क्या तुमने हमल या दूध पिलाने के दौरान कोई हराम चीज खाई थी? गौर करें। तो बीवी ने सोचा और याद किया। दौरान हमल वो पड़ोसी के घर गईं और संतरे देखे। मांगने की हिम्मत न हुई तो जब मेजबान
बाहर गई तो सुई से एक संतरे में सुराख करके उसका रस चूस के चख लिया। सुल्तान यानी कि वफास सुल्तान ने फिर फरमाया कि फौरन जाओ और उससे ही पड़ोसी से माफी मांगो। फिर पानी लाने वालों का नुकसान पूरा किया और उनसे भी माजरत की। आखिर में बेटे को समझाया और उसने वो आदत जो है वो छोड़ दी। तो ये शेख वफास सुल्तान के बेटे के हवाले से एक वाकया था। अब अगर अगली स्लाइड में सुल्तान का जो एहतराम था शेख के लिए, उस हवाले से बात कर लेते हैं कि अगरचे सुल्तान महमद फातेह की शेख अबू अल वफा से कभी भी मुलाकात नहीं हुई, मगर वो हमेशा उनका बेहद एहतराम करते रहे। शेख की हिकमत को बगैर सवाल के तस्लीम किया और दोबारा मुलाकात की कोशिश नहीं की। बरसों बाद जब सुल्तान महमद फातेह के इंतकाल की खबर पहुंची तो शेख ने एक गैर मामूली कदम उठाया। वो खुद महल गए और उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। ये अमल उनके रूहानी रब्त की अलामत थी। अगरचे जिंदगी में उनकी राहें ना मिल सकी, मगर उनके दिल ईमान और फर्ज की राह में जुड़े रहे। इसके बाद अब लास्ट स्लाइड में हम शेख के बेटे से क्या सबक सीख सकते हैं या इस वाक़े से क्या सबक सीख सकते हैं। तो शेख अबू अल वफा का अपने बेटे के रवैये पर रद्द अमल एक गहरा सबक सिखाता है। बजाय फौरन डांटने के उन्होंने पहले अपनी गलतियों को तलाश किया। उन्होंने समझा कि बज़ाहिर एक मामूली अमल, बीवी का बगैर इजाजत फल का रस चखना, भी असर डाल सकता है। माफी मांगकर और गलती दुरुस्त करके उन्होंने अपने बेटे की इस्लाह की। यह वाकया सिखाता है कि बच्चों की तरबियत में उनकी खुराक की पाकीज़गी अहम किरदार अदा करती है। ये खुद एहतसाबी की अहमियत और जायज़ रोज़ी की बरकत को उजागर करता है। तो ये हम सबक सीख सकते हैं शेख वफास सुल्तान के इस वाक़े से कि उन्होंने अपने बेटे को डांटने से पहले अपनी गलती पहले तलाश की कि मेरी कहाँ पर गलती है जिसकी वजह से मेरा बेटा इस तरह का अमल कर रहा है। और इस वाक़े से हम भी एक गहरा सबक सीख सकते हैं। खैर, जैसा कि मैंने वफास सुल्तान की जब पहली वीडियो बनाई थी तो तब भी यही बात बोली थी कि तारीख का बेहतर पता तभी चलता है जब आप डिफरेंट रिसोर्सेज को पढ़ें। एक रिसोर्सेज में या एक सोर्स पे अगर डिफरेंट चीज लिखी है तो दूसरे सोर्स पे कुछ और चीज भी लिखी हो सकती है। मतलब कि जब तक आप खुद तहकीक ना करें तब तक तारीख का आपको पता नहीं चलेगा। आज की वीडियो इसी बात पर खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मेरे इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।